राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, जिस तरीके से दोनों महत्वपूर्ण विधेयक पास हुए हैं और लगातार पिछले महीनों से देखा जाए तो आप मास्टर स्ट्रोक्स ले रहे हैं, अब अगला कदम क्या है? दिवाकर जी, पहले तो आज के शुभ अवसर में आपको ये झारखंडी गमछा पहना। धन्यवाद। हेमंत जी, जिस तरीके से आपने दो महत्वपूर्ण विधेयक पास किए हैं और जश्न का माहौल है आपके समर्थकों के लिए, आपके विधायकों के लिए, आपके मंत्रियों के लिए, पूरी सरकार के लिए, अब अगला मास्टर स्ट्रोक क्या होगा? अगला मास्टर स्ट्रोक अगले को रन गिनती करने के लिए हम लोग काम में लगा देंगे। हमारे विपक्षों को अब लोग गिनते रहें कितनी रन बन रही है, और कोई दौड़ के रन नहीं लेगा, सब बाउंड्री के बाहर बॉल जाएगा जैसा भी गया। मतलब 2020 खेल रहे हैं आप? 2020 खेल रहे हैं आप, क्योंकि दौर भी 2020 का। हम लोग का रफ्तार हमेशा ऐसे ही रहता है। देखिए, झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां पर लोग बहुत सीधे सरल रहते हैं, लेकिन जब तक उनको कुछ आप परेशान ना करें तब तक वो अपना जीवन आराम से काटते हैं। अगर वो अपने काम पे लग गए तो जब तक वो मंजिल हासिल ना करते वो फिर रुकने वाले लोग नहीं होते। सदन में आप जब बोल रहे थे और विधेयक पास करा रहे थे तो लगातार विपक्ष की तरफ से व्यवधान पैदा हो रहा था और वो कह रहे थे कि लीगली इसको प्रोटेक्ट करके आप सुरक्षित तरीके से इसको ले जाएंगे तभी ये विधेयक ठहर पाएंगे। आपका क्या मत है? आपने कहा कि हमने सारे विकल्पों को देखा, अध्ययन किया, फिर इसके बाद इसको लाया। इसीलिए 9वीं अनुसूची में हम लोगों ने अपने यहाँ पर जो संवैधानिक और वैधानिक इसकी वेटेज कराकर इसको 9वीं अनुसूची के लिए हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किया। उन लोगों का मत और था कि इनका मत था कि 9वीं अनुसूची में एन किन प्रकार ना जाए। ये दोनों हाथ में लड्डू लेना चाहते थे, साथ साथ में लागू करने का, फिर 9वीं अनुसूची में बहुत डर भय, बहुत घुमा फिरा करके जाए ना जाए उससे बात नहीं कि ये फिर जाके कानून के। अब ये तो बहुत बड़ा निर्णय है। 10वीं 12वीं की चीजों को लेकर ये कोर्ट में जाकर के चीजों को लटका के रख देते हैं। आपने कहा कि स्थानीयता का कानून लाने का मकसद मूल ये है कि आप सरकारी नौकरियों में जो स्थानीय लोग हैं उनको नियुक्ति देना चाहते हैं, रोजगार में उनको अवसर देना चाहते हैं, निजी क्षेत्र के भी रोजगार है उसमें भी अवसर देना चाहते हैं, लेकिन उनका कहना है कि आप अभी उसको नोटिफाई कीजिए, फिर केंद्रीय अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में केंद्र सरकार को भेजिए शामिल करने के लिए। इन विद्वान मित्रों ने पहले भी ये काम किया है। पूछ लीजिए जरा सा कि 2021 में ना, सॉरी 2001 में इन लोगों ने यही काम किया था कि नहीं। उसका क्या असर हुआ? ये चाहते हैं कि हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लें और उनके मकड़जाल में आकर के यहाँ के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो। आज आप देख लीजिए, सरकार बनने के बाद नियुक्ति की फेरिस्त लगी पड़ी है। आज भी एक नियुक्ति की रिजल्ट आया है जेपीएससी के द्वारा, जहां आज आदिवासी बच्ची टॉप कर रही है। जनरल में रिजर्व कैटेगरी के बच्चे जा रहे हैं। इतने यहां के बच्चों में क्षमता है। 100% स्थानीय लोगों की नियुक्ति हो रही है। ये तो पारित नहीं हुआ था, तब यहां के पदाधिकारी, यहां के कर्मचारी अपने संवेदनशीलता के साथ काम करते हुए यहां तक पहुंचे। जब ये कानून बन जाएगा तो फिर तो आंख बंद करके सब 100% यहां के लोग का होगा। विपक्ष के लोगों को क्या जवाब देंगे? कह रहे हैं कि कानूनी तौर पे ये टिकेगा नहीं, लिटिगेशन में फंस जाएगा। हाँ, जहाँ विद्वान वही है, बाकी लोग तो बोका है। यही तो इनका गलतफहमी है कि झारखंडी लोग बोका है, यही समझता है इनको। एक और महत्वपूर्ण सवाल है कि आप बड़े आक्रामक तरीके से उनका जवाब दे रहे थे और आपने कहा कि अब ईडी सीबीआई से डरने की जरूरत नहीं है, जेल में भी रह के हम जीत कर आएंगे और आपका सुपड़ा साफ कर देंगे। करके देख ले, जेल से क्या इनको लगता है कि ईडी सीबीआई आईटी की दबिश, ये लोकतंत्र को पैसे से, धन से, एजेंसियों से खरीदना चाहते हैं। क्या लोकतंत्र कभी खरीद और बिक्री हुई है इसकी? कभी कोई उदाहरण है? लेकिन ये उदाहरण बनाने के प्रयास में है। लेकिन ये भूल जाए कि आने वाला समय में इनको
इस तरीके के षड्यंत्र रचने का परिणाम कितना बुरा भुगतना पड़ेगा। आखिरी सवाल है कि आपने टारगेट भी दे दिया, यहाँ फिक्स कर दिया टारगेट कि अगली बार 75 सीट जीत कर आएंगे। बिल्कुल, हम तो कहा आगे, अभी तो 52 ही है। यहां पर ये झारखंड है और अब गुजरात मॉडल अब देश के सामने आ चुका कि कैसे झूले गिर रहे हैं, कैसे ऑन द रिकॉर्ड तो 150 लोग मर गए, पता नहीं कितने लोग। इस सरकार पर तो हत्या का केस होना चाहिए, मुख्यमंत्री को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। वहां पर हर एग्जाम का क्वेश्चन लीक होता है। ग्रेजुएट लड़का, मैनेजमेंट लड़का वहां पटरी में, रेडी में मजदूरी कर रहा है। क्या दुर्भाग्य है देश का। गुजरात में इतनी बेरोजगारी मुझे भी नहीं पता था। तो चुनाव प्रचार करने जाएंगे, वहां बताएंगे कि आपके राज्य में क्या हो रहा है, उनके राज्य में क्या हो रहा है। लोगों को सारा कुछ पता है। अब वो टोपी पहनाना भूल जाएं। अब कब तक मंदिर मस्जिद का नशा लोगों पर डालने में ये सफल होते हैं, ये देखने वाली बात है। क्योंकि लोग बेचारे इतने अब त्रस्त हो चुके हैं और चूंकि ये एक ऐसी भावना को लेकर चलते हैं, जात धर्म का विषय ही ऐसा है कि हर आदमी को परेशान करता है। तो हेमंत सोरेन आप उत्साहित हैं, उनके समर्थक भी उत्साहित हैं, पूरी सरकार के जो सदस्य हैं, मंत्री, वो भी उत्साहित हैं, विधायक उत्साहित हैं और हेमंत सोरेन का कहना है कि जो अभी माहौल बना है वो माहौल कायम रहेगा और आने वाले दिनों में उनकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी और वो जो उनका मंसूबा है कि स्थानीय लोगों को नौकरियों में नियुक्त किया जाए, वो भी सपना पूरा होगा। कैमरामैन संत के साथ दिवाकर तिवारी, न्यूज़ 18, झारखंड विधानसभा। तो बिल्कुल आपने सीएम हेमंत सोरेन को सुना, जिसमें